बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी से मुतल्लिक। आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करते हैं जिसमें हम बात कर चुके हैं वेटलेसनेस से मुतल्लिक। स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा मींस दैट फ्री फॉल में होगा तो उसका वेट ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट स्पेस में फॉर रिसर्च पर्पस एस्ट्रोनॉट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट स्पेस को जब विजिट करते हैं तो स्पेस शिप जो होता है जिसको आप स्पेस शटल का भी नाम देते हैं वो अर्थ के अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ रिवॉल्व करता है। और आप ये जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो वो वेट लेस अपीयर होगा। तो यही वजह है कि वो स्पेस शटल वो स्पेस शिप जो रिसर्च पर्पस के लिए लॉन्च की गई थी फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है तो उसका वेट ज़ीरो हो जाएगा। मींस दैट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस स्पेस क्राफ्ट विल बी अ पेयर ऑफ वेट लेस। तो जो एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेसशिप के अंदर होंगे उनका वेट भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर एस्ट्रोनॉट्स का वेट ज़ीरो हो जाता है तो वो अपनी तमाम तर ड्यूटीज़ सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। वो स्पेसशिप के अंदर फ्लोट करना शुरू कर देंगे, तैरना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल ज़ीरो के इक्वल हो चुका है। एस्ट्रोनॉट्स पानी नहीं पी सकेंगे। जो वाटर ड्रॉप है अगर आप उसको वहाँ पे ऐसे फेंकेंगे गिलास ऑफ वाटर को, वो ड्रॉप्स फॉल नहीं करेंगे बल्कि सस्पेंडेड हो जाएंगे बिकॉज उनके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल पुल एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो जो एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च पर्पस के लिए गए थे वो तो खुद वेटलेसनेस में आ चुके हैं, उनको तो अपनी पड़ गई है, वो सही तरह से रिसर्च क्या खाक परफॉर्म करेंगे। तो उस स्पेस शिप के अंदर जो है ना आर्टिफिशली तौर पे ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है। स्टूडेंट अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी है अगर हम बात करें वो किस वजह से है तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ दो तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन सन के अराउंड जो है ना अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है और उसके साथ साथ अपने एक्सिस में भी मूव कर रही है। तो स्पिन मोशन जो एक्सल मोशन है अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन की वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है। तो यही वजह है कि उस स्पेसशिप के अंदर हम आर्टिफिशली तौर पे ग्रेविटी इंड्यूस करने के लिए उस स्पेसशिप को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएंगे विद सम पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर आर्टिफिशली तौर पे ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए उसको किस पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ रोटेट करवाया जाएगा, आज के इस लेक्चर में हम उस पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ये आपके सामने डायग्राम मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। ये हमारे पास स्पेस क्राफ्ट का डायग्राम है, स्पेस शटल का यहाँ पे डायग्राम है। ये इसका स्टूडेंट यहाँ पे गैलरी है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स होंगे या उनका जो ऑपरेटर्स होगा वो होगा। ये इसका कोई रोटेशनल सेटअप है और मैंने यहाँ पे इसको शो करवाया कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस के अबाउट विद सम पार्टिकुलर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के साथ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अगर हम बात करें स्पेस क्राफ्ट की आउटर रेडियस की तो सपोज कर लें उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल आर इस स्पेस क्राफ्ट का आउटर रेडियस है, इसके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल वर्क करेंगे हम। कंसीडर अ स्पेस क्राफ्ट ऑफ अ आउटर रेडियस आर। ये हमारे पास एक स्पेस क्राफ्ट है, इसका आउटर रेडियस आर के इक्वल है। स्पेस शिप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन सेंट्रल एक्सिस विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है जिसके साथ ये रोटेट कर रही है उसको हम नाम दे देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं ओमेगा से। अगर ये स्पेस क्राफ्ट अपने एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो इसके पास कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। अगर हम उस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें वो कितना होगा, स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं प्रीवियसली सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में कि जब एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके पास कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। वो कितना होता है, यस उसकी वैल्यू होती है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इसको बोल दें इक्वेशन 1
अगर हम बात करें ये सैटेलाइट चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो इस सैटेलाइट के पास कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उसकी वैल्यू होगी v²/r। अब ये पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी v = r ओमेगा। इसको बोल दें इक्वेशन 2। ये v का वैल्यू आप इक्वेशन 1 के अंदर इंसर्ट कर दें, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा a = r ओमेगा, v² था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ओवर r। स्क्वायर को ओपन करें यहाँ पे, ये हो जाएगा r² ओमेगा² डिवाइडिंग बाय r। स्क्वायर एक r के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्पेस क्राफ्ट हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, इस इक्वेशन को नाम दे दें 3 का। अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे हम। अब पढ़ चुके हैं ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये इक्वल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ/t के इक्वल होता है। अब अगर हम बात करें फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, अगर ये सैटेलाइट ये स्पेसक्राफ्ट एक रोटेशन मुकम्मल करती है तो उसके लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है स्टूडेंट, थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल होगा हमारे पास 2π, एंड जो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर वन कंप्लीट ड्यूरेशन, उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो ओमेगा का वैल्यू कुछ इस तरह से होगा, ओमेगा = 2π डिवाइडिंग बाय टी। इसको बोल दें इक्वेशन 4। ये ओमेगा का वैल्यू इक्वेशन 3 में इंसर्ट कर दें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा a = r इंटू 2π डिवाइडिंग बाय t होल पावर 2। स्क्वायर को यहाँ पे ओपन करें, ये रहेगा r 2 का स्क्वायर 4π² डिवाइडिंग बाय t²। इसको रीअरेंज करें, एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट का वैल्यू हो जाएगा 4π² r इंटू 1/t²। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो चूंकि इनको मैंने सेपरेट लिख दिया। ये इक्वेशन होगी हमारे पास 5। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम पीरियड 1/t। यहाँ पे देखिए 1/t का स्क्वायर है, मीन 1/t इक्वल होता है f के, तो ये f² के इक्वल हो जाएगा। यस, इक्वेशन 5 को आप यूँ लिख सकते हैं, a = 4π² r इंटू f²। इस इक्वेशन को बोल दें 6। ये हमारे पास इस स्पेसक्राफ्ट जिसका रेडियस r की इक्वल है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, उसके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। तो मैंने बात की थी इस टॉपिक के अंदर हमने इस स्पेसक्राफ्ट की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि किस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ हम स्पेसक्राफ्ट को अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाएं, रोटेट करवाएं कि उसमें आर्टिफिशियली तौर पे ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी यही रहेगा, ठीक है। बाकी ये टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा f² =
A dividing by 4 pi square r। अब देखिए हमने जस्ट f फाइंड करना है, यहाँ पे f का स्क्वायर है तो दोनों साइड पे क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू अंडर रूट a/r, और इस इक्वेशन को नाम दे दें आप 7 का। देखें यहाँ पे अंडर रूट लिया है, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, पाई स्क्वायर था, पाई आ गया, a/r एज इट आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेसक्राफ्ट विद विच इट शुड बी रोटेटेड टू क्रिएट द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर हमें उसको इस फ्रिक्वेंसी के साथ रोटेट करवाना पड़ेगा अपने एक्सिस के अबोव। अब देखिए 1/2 पाई a/r, 2 पाई कॉन्स्टेंट, a क्या है, एक्सेलरेशन, इस स्पेसक्राफ्ट का एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन डेफिनेटली ये फ्री फॉल में है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ज़ाहिर सी बात है अगर इस स्पेसक्राफ्ट का एक्सेलरेशन सिमिलर टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा तो तभी इसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे a इज इक्वल टू g दैट्स इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक और रिप्लेस करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाने के लिए। जो एक्सेलरेशन होगा स्पेसशिप का वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए 1/2 पाई अंडर रूट g/r। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 8। ये हमारे पास उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हम इस सेटेलाइट को अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाएंगे तो उसमें आर्टिफिशियली तौर पे ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये कैसे हम फाइंड करेंगे, 1/2 पाई, 2 पाई कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट है। व्हाट्स दिस, रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ स्पेसक्राफ्ट। जो स्पेसक्राफ्ट है जिसमें आप आर्टिफिशियली तौर पे ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं उसका साइज़ कितना है, उसका रेडियस कितना है, उसके रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा हर्ट्ज के अंदर। उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इस स्पेसक्राफ्ट को अपने एक्सिस के अबाउट हम रिवॉल्व करवाएंगे तो इसमें आर्टिफिशियली तौर पे ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी से मुतालिक बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।